कानपुर, लखनऊ और सैफई, वहां पर कैसे लोग मतदान केंद्रों तक सुबह सुबह पहुंचने शुरू हो गए। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से तीसरे चरण के चुनाव में जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। चलते हैं रवि ठाकुर के पास। उत्तर प्रदेश में हमेशा जाति के नाम पर इलेक्शन लड़े भी जाते हैं और जीते भी जाते हैं। आइए जानते हैं तीसरे चरण में जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है। सबसे पहले बात करते हैं दलित की। तो दलित यहां पर 25% मतदाता हैं। बात करें मुस्लिमों की तो यहां पर मुस्लिम मतदाता 14% हैं। यादवों की बात करें तो 13% हैं। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो यहां पर ब्राह्मण 11% हैं। वहीं अन्य की बात करें तो यहां पर 37% होते हैं अन्य जो दूसरी जातियां। 25% दलित हैं जिसे बहुजन समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मानती है। मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी की तरफ हमेशा अपना रुख करते हैं, लेकिन क्या इस बार भी वो इसी तरह से अपना वोट डालेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। जल्दी से एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी से मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा हैं, कांग्रेस से अमरनाथ अग्रवाल हैं, यहां समाजवादी पार्टी में राजकुमार भाटी और बीएसपी से मेरे साथ नईम अब्बास हैं। जातिगत समीकरण पे कुछ कहेंगे? जी नईम भाई जल्दी से। अभी हमने दिखाया इस चरण में दलित आपका जो वोट बैंक जी 25% दलित वोट है हमारा और 14% मुस्लिम है। इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग 50-55 पिछली बार तो लेकिन समाजवादी पार्टी 55 जीती थी। देखिए पिछली बार जीती वो, उसके लिए मैं नहीं कह रहा, मैं इस बार की बात कर रहा हूं। 2007 में भी हम लोग जीते थे, वो नहीं आपने बताया हमें। 2007 में भी हमने फुल मेजोरिटी से सरकार बनाई है और इस बार भी हम फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। और ये आधार तो आप खुद ही बता रहे हैं। पर वो तो कह रहे हैं हमारी टक्कर बीजेपी से है। देखिए हर सीट पे रामगोपाल यादव बोले एक सीट पे बीजेपी से टक्कर। बीजेपी से कैसे टक्कर हो जाएगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप ही अपने आंकड़ों में बता रहे कि 25% दलित है, 14% मुस्लिम है और ये गठजोड़ ऐसा है कि अटूट नहीं है, ये टूटेगा नहीं इस बार। और मुस्लिम समाज के लोग और जिन लोगों ने सबने अपील करी है, जितने मौलाना है काउंसलिंग के जितने भी मौलाना, उन्होंने सबने अपील की है। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं आपसे अपील ये कर रहा हूं कि बड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। अगर धर्म के नाम पे वोट मांगने का कोई भी किस्सा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। आदेश है। जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दी, चलो शुक्रिया। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? यही कहना चाह रहा था कि आचार संहिता का उल्लंघन है, जातियों के धर्मों के गणित भिड़ाना। और हमारी पार्टी जाति। बताइए मौलाना मुलायम से आप भी भाटी साहब आज यहाँ तक आ गए। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। कभी हमने हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मांगा। हम ये जरूर कहते रहे कि अल्पसंख्यकों को बराबर का दर्जा, बराबर का सम्मान दिया जाना चाहिए। ये भाटी साहब एक बात बताऊं, भाटी साहब देखिए ये लोकतंत्र की कसौटी है। चलिए ये सारे दिया जाता तो लोकतंत्र फेल है। ये सारे मुद्दे अलग हैं भाटी साहब, लेकिन एक बात बताऊं मैं, आज आप और आपके नेता बेचैन जरूर होंगे। हालांकि अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं। आपका गढ़ है, आपको एक किला बचाना है। आज तो हम सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। आज मैं ये कह रहा हूं जो डिफेंडिंग होता है ना चैंपियन, उसको अपना किला बचाना होता है। देखिए 69 में से 55। आज मानक जी उस एरिया में चुनाव है, 69 सीट वे हैं जहां से हमारी सरकार बनने में सबसे ज्यादा सहयोग हमें मिलना है। बिल्कुल, हाँ, पहले भी मिला है और आज भी मिलना है। तो हम तो आज सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और जीवीएल कह रहे हैं आपको 5 नहीं आनी 69 में से इस बार। ये जीवीएल साहब के कोई आकलन हो सकता है, वो आज 1-2 दिन घूमे, मैं तो रोजा नहीं घूमता हूं, मैं तो गांव तक गया हूं। अच्छा जीवीएल, एक सवाल जहन में आया, मैं पहले भी कह रहा था, इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन अभी हमने 3 तस्वीरें दिखाई, राजनाथ सिंह की, अखिलेश यादव की, मायावती की। ये तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार है ना जीवीएल? नहीं, हमारे पार्टी में कोई दावेदार नहीं करते हैं। तो अभी हमने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं किया है चुनाव में। आप घुमा फिरा कर मेरे पास वो सवाल लेके आ रहे हैं, मुझे इस बात की जानकारी है। हमारे पार्टी ने किसी की ना कोई दावेदारी है हमारे पार्टी में, ना ही हमने चयन किया है नेतृत्व का। चुनाव के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेंगे और हम अच्छे आज जनता के मन में, मैं आपको एक विषय कह रहा था, आप इसको ध्यान में रखिए। मानक हम जब 11 को बात करेंगे इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। पहली बार विधायकों को भी नहीं देख रहे हैं। तो मैंने कई जगह जनता से पूछा, एक पत्रकार बनकर पूछता हूं, मैं आपकी तरह जाता हूं। मुझे ये अफसोस की बात है कि पत्रकार जनता के बीच में नहीं जाते हैं गांवों में। जब मैं जाके पूछा हूं, आप मोदी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं, यहां सीएम कौन बनेगा आपको पता नहीं है। मोदी तो सीएम नहीं बनने वाले हैं। क्या आप इस विषय पर क्या सपा और बसपा ने उम्मीदवार को घोषित किया है, उनके नेता ही मुख्यमंत्री बनेंगे? कहते हैं लोग, हमें इस बात की कोई हमें सोचना नहीं है। हम मोदी जी पर भरोसा है, जिसी को भी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे
विकास करेंगे। तो ये भरोसा है। ये दो चार सीटों पर हम भी गए और हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। जीवीएल साहब, कुछ सीटों पर हम भी गए और मेरे साथ एक बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे, मेरे मित्र नहीं, हैं। मैं गांव मैंने में उनसे कहा, मैं माना, मेरी सुन ले, एक मिनट सुन ले। हर एक पत्रकार से कह रहा हूं 2 दिन से, बीजेपी के साथी से कहा कि पहले शुरुआत आप करेंगे हर जगह। जो भी उसने मेरे जैसे साथ ही ये जाना कहा कि मैं चाहे, बीजेपी से आया हूं, हर आदमी ने कहा कि मोदी जी एक उपलब्धि बता दीजिए। आप जहां भी जाना मोदी ने चाहें, एक उपलब्धि मैं हासिल आपके की हो। साथ चलूंगा। केंद्र आप में देखिए, सरकार होते हुए किस नाम पे मोदी को वोट देते लोग? कोई एक उपलब्धि तो बता दीजिए। गांव में जनता केवल में एक चर्चा नोटबंदी, है, गरीब लोगों को आपने लाइन में लगा दिया को लेकर इसलिए चर्चा वोट होता देना है, मोदी जी को। यूरिया को लेकर गुजरात चर्चा से आकर होता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे। डीएपी मुझे में कभी जो कहते हैं प्राइसेस, गंगा ने जो बुलाया है, दाम घटे कभी हैं, कहते उसको हैं मुझे लेकर यूपी ने चर्चा गोद होता ले दिया है। है। जुमलेबाजी से यूपी में वोट प्राइस मिलने वाला राइज नहीं है, है। रुक ठीक है, गई है, ठीक है, किस बड़ी साहब, प्रकार ठीक है, इन्फ्लेशन ठीक है, घट गया है, हाँ। इस पर चर्चा होता है। जीवीएल, अखिलेश के ऊपर सवाल उठाया जाता ठीक है। है, जीवीएल, अखिलेश ने गांव जीवीएल के लिए क्या क्या है, जीवीएल, एक सेकंड, आप इसका जवाब दीजिए। ये सवाल जनता हमसे पूछ रही है। जीवीएल, एक सेकंड, वापस उसी पे आ रहा हूं। बड़ा दिलचस्प है ये, क्योंकि आज 3 बड़े लोगों की तस्वीरें सुबह सुबह हमें देखने को मिली, अखिलेश यादव, मायावती और राजनाथ सिंह। आप कह रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। कुछ 2-4 नाम बता दीजिए, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं। अगर आप जीते तो कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन कौन बन सकता है, उस लिस्ट में नाम कौन कौन से हैं? आप कह रहे हैं ना बहुत सारे बड़े नेता हैं आपके पास। एक भी चेहरा नहीं उनके पास, एक भी चेहरा नहीं है। और जितने चेहरे हैं सब दागदार हैं। ऐसा कोई, जितने चेहरे हैं सब दागदार हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए कि चुनाव के बाद ही इस पर चर्चा बिल्कुल, होगी। चुनाव वो भी के बाद चर्चा पार्टी होगी, सबसे सर। बड़े हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसकी चर्चा होगी। राजनाथ सिंह जी बड़े कद के नेता हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं और देश के गृह मंत्री है, सबसे बड़े नेता है पार्टी में। लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये बाद में चुनावों के बाद चर्चा होगा। इस पर कोई चर्चा पार्टी के अंदर हुई नहीं। चलिए, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, नहीं हुई। चुनाव के बाद, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। कोई चेहरा नहीं है। अमरनाथ जी आपके पास कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक ही बांसुरी बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। एक ही बांसुरी बज रही हर जगह, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने जैसे माला जपने का काम करते हैं वो सिर्फ आप कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसा चेहरा है? अमित शाह जिनके 13 मुकदमे लग रहे हो, केशव प्रसाद मौर्य 12 मुकदमे, योगी आदित्यनाथ, सब लोग जो है आप देखिए ना कि सब सुरेश राणा, संगीत सोम, ऐसे ऐसे चेहरे आपके पास है। साक्षी महाराज जी प्रॉब्लम है, जिनके पास जो है सिर्फ दागदार रहता है, जिनकी जो लिस्ट भी है जितना वो भी सिर्फ कोशिश दागदार करिए, है। उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। मायावती जी, अभी नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया है कि अगर सर प्लीज मेरी सुन लीजिए एक बात, मेरी बात आप सुन लीजिए प्लीज। आप मेरी बात सुनिए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम लोग किसानों को कर्ज माफ कर देंगे। एक पीएम होकर के यूपी का चुनाव जीतना जरूरी है, जब जाके वो आपके किसानों को चलिए, इंसाफ है। एक सेकंड, किसानों पीएम प्राइम मिनिस्टर है, पहले सीएम जीते तो हम लोग किसानों को कर्ज माफ करेंगे। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वक्त की नजाकत है, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए News 24।